बूढ़ी लोमड़ी छोटी लोमड़ी को एहसान चुकाने दो। दाता को डराने से बचने के लिए छोटी लोमड़ी को मानव रूप में बदलना पड़ा। वो जानता था कि उसके उपकारक की एक प्रिय स्त्री है, इसलिए वो उस स्त्री में परिवर्तित हो गया। छोटे लोमड़ी ने अपने दादाजी की सलाह को ध्यान में रखा। इंसानों और राक्षसों का रास्ता अलग अलग होता है, बस चुपचाप अपने उपकारक का ख्याल रखें और वास्तव में उसके प्यार में ना पड़ें। उसने अपने उपकारक के बहते घाव को देखा और अपनी सहज बुद्धि का उपयोग करके उसे चाटा और ठीक किया। वो आदमी कोमा से जाग गया और उसने छोटी लोमड़ी को अपना प्रेमी माना। छोटी लोमड़ी शेनकियान थोड़ा भ्रमित थी। क्या उसके प्रेमी का नाम कुजोये नहीं है? वो आदमी मानसिक रूप से भ्रमित लग रहा था। छोटा लोमड़ी असमंजस में था और अपने दादाजी से पूछने के लिए पहले जाना चाहता था, लेकिन उस आदमी ने उसे कसकर गले लगा लिया और जाने से मना कर दिया। हताशा में वो केवल गलतियां कर सकता था जब तक कि उसकी दयालुता का बदला चुकाने वाला उपकारी खुश था। परिणाम स्वरूप दोनों ने एक पहाड़ी झोपड़ी में एकांत जीवन व्यतीत किया। पुरुष खेती करता था और महिला प्रतिदिन बुनाई करती थी। उनका जीवन साधारण लेकिन मधुर था। छोटी लोमड़ी ने भी उसके लिए एक बच्चे को जन्म दिया। आदमी की मानसिक स्थिति भी स्थिर हो गई है। वो कभी कभी बच्चे को उसके दादा के पास ले जाने का सुझाव देता, लेकिन हर बार छोटी लोमड़ी उसे टालने का बहाना ढूंढ लेती। वो सिर्फ एक नकली है, लेकिन एक गंभीर सांस के बिना हम उसे लोमड़ी की मांद में वापस नहीं ले जा सकते। सौभाग्य से पुरुषों को मूर्ख बनाना आसान होता है और वे कुछ समय बाद इसके बारे में भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद अचानक लोगों के एक समूह ने खुशी के दिनों में खलल डाल दिया। उनमें से एक महिला बिल्कुल छोटी लोमड़ी की तरह दिखती थी, जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो खुद को छिपाना चाहती थी। अगली रात बूढ़ा व्यक्ति कुजुये का पिता था। जब उसने वही चेहरा अपनी बेटी जैसा देखा तो वो हैरान रह गया। छोटे लोमड़ी को उनके आगमन के बारे में काफी समय से पता था, लेकिन वो उन्हें लेने के लिए कभी आगे नहीं आया। वो उस आदमी के वापस आने और उसे अलविदा कहने का इंतजार कर रही थी। वो जानता था कि अब जाने का समय हो गया है। जब वो आदमी वापस आया तो उसने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सोचा कि उसकी पत्नी ने अपने कपड़े बदल लिए हैं। जब तक उसने झाऊ की पत्नी को नहीं देखा जो बुनाई कर रही थी, तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि कुछ बहुत गलत था। पहले से ही असामान्य आत्मा पर बहुत आघात हुआ और छोटी लोमड़ी केवल उसे सच बता सकी। हालांकि ये बात सुनकर वो आदमी हैरान रह गया, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। पिछले 2 सालों में पति पत्नी के बीच का प्यार नकली नहीं है। जब तक उसकी पत्नी रह सकती है उसे कोई परवाह नहीं है। लेकिन छोटी लोमड़ी हमेशा याद रखती है कि जब मानव राक्षस विशेष दुनिया की खोज की गई थी, एक दिन जब एंटीना निकल रहा था, एक सफेद इंद्रधनुष चंद्रमा में घुस गया। जनता भारी दहशत में घिर गई और सरकार भी सकते में आ गई। यहाँ तक कि शीर्ष ओनोमियोजी भी रहस्य को नहीं देख सके और केवल खरगोशों के प्रति गोल्डन क्रो की लालसा को देख सके। ये ओनोमियोजी मैनुअल इतना महत्वपूर्ण है कि इसे केवल ओनोमियोजी की पत्नी और दत्तक पुत्री ही एक चाबी से खोल सकती हैं। ओनोमियोजी को इसका उत्तर पुस्तक से मिला। चंद्रमा के पास से गुजरता हुआ सफेद इंद्रधनुष इंगित करता है कि सिंहासन उथल-पुथल में है और ओनोमियोजी तुरंत रिपोर्ट करने के लिए महल में जाएंगे। अप्रत्याशित रूप से बीच रास्ते में ही परिवार के रक्षकों द्वारा उसे अचानक मार दिया जाता है। ये पता चला है कि ओनोमियोजी का सबसे बड़ा प्रशिक्षु लंबे समय से अपने मालिक की पत्नी के साथ मिली भगत में था और वे गोल्डन क्रो और जेड रैबिट जी को पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस हत्या की योजना बनाई। ओनोमियोजी की मृत्यु के बाद अदालत को उनके उत्तराधिकारी में से किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना था जो गोल्डन क्रो और जेड रैबिट रोग की व्याख्या कर सके। ओनोमियोजी की पत्नी ने अपने प्रेमी की सिफारिश अपने पहले प्रशिक्षु से की, लेकिन इससे पहले कि दूसरा प्रशिक्षु कुछ कह पाता, गोद ली हुई बेटी ने अचानक खुद की सिफारिश कर दी, जिससे दूसरा प्रशिक्षु हैरान हो गया। ये पता चला कि गोद ली हुई बेटी ने लंबे समय से देखा है कि बड़े भाई के इरादे बुरे हैं। दूसरे बड़े भाई को उससे लड़ने देने से बेहतर है कि वो उसकी गोद ली हुई बेटी आगे बढ़े। कम से कम उसके पास आधी चाबियां और आधा बोलने का अधिकार है। दूसरा बड़ा भाई अपनी जूनियर बहन के स्नेह से बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन ये निर्णय उन दोनों के लिए मृत्यु लेकर आया। जब गोद ली हुई बेटी गोल्डन क्रो और जेड रैबिट को समझने ही वाली थी तो उसे पता चला कि किताब गायब थी। ओनोमियोजी की पत्नी ने तुरंत चोर को पकड़ने के लिए चिल्लाया और निष्कर्ष निकाला कि गोद ली हुई बेटी ने थुमके को छिपा दिया था क्योंकि उसके पास बॉक्स खोलने की चाबी थी। दरअसल उसकी पत्नी ने ही गोद ली
हुई बेटी की चाबी चुरा ली थी और कब्र को अपना मान लिया था। इस समय गोद ली हुई बेटी बहस नहीं कर सकती थी। गोल्डन ग्रो और जेड रैबिट को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए अदालत दत्तक बेटी के शब्दों और कार्यों को कबूल करने के लिए बाध्य कर रही थी। दूसरे बड़े भाई ने अपनी प्रेमिका को प्रताड़ित होते देखा और उसका दिल चाकू की नोक पर धंस गया। उसे रोकने की क्षमता भी उसमें नहीं थी। उसने बस अपने प्रेमी को यातनाएं देकर मौत के घाट उतारते देखा। प्रेमी की मौत के बाद उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो बुरे आदमी और उस आदमी से लड़ना चाहता था, लेकिन वो अपनी जीत का प्रदर्शन करते हुए उन दोनों से टकरा गई। वो तुरंत पागल हो गई और उन्हें मारने के लिए उन पर झपट पड़ी। विवाद के दौरान मोमबत्ती टूट गई और पत्नी की मौके पर जलकर मौत हो गई। बड़ा भाई बिना पीछे देखे भाग गया, लेकिन युतुजी, जो हवा के बीच में थे, ने अपने प्रेमी के पैसे से कपड़े ढक लिए। वो उस स्थान पर लौट आया जहां दोनों अचंभित होकर मिले थे। अप्रत्याशित रूप से उसने एक महिला को देखा जो बिल्कुल शनमाई जैसी थी, जो शनमाई की जुड़वा बहन थी। अगली रात परिवार को पता चला कि उनका दूसरा बच्चा अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए उन्हें उसकी देखभाल के लिए उसे घर ले जाना पड़ा। महिला अपने मंगेतर को खेलने के लिए पहाड़ों और जंगलों में ले गईं और अचानक उसे घास में कुछ मिला। एक बूढ़ी औरत उनके सामने गिर पड़ी। उसकी पीठ में तलवार धसी हुई थी। दयालु दूसरा भाई तुरंत मदद के लिए आगे आया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने तलवार निकाली, अधिकारियों और सैनिकों का एक समूह आ गया और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने एक सफेद बाघ देखा है। ये पता चला कि आकाश के बारे में जानने के बाद सम्राट, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, सिंहासन की अस्थिरता के बारे में अधिक चिंतित हो गया और जल्द से जल्द एक उत्तराधिकारी को जन्म देना चाहता था। सम्राट द्वारा गंभीरता से लिए जाने के लिए बड़े भाई ने झूठ बोला कि उसने गोल्डन ग्रो और जेड रैबिट रोग देखा था, और जब तक उसने 1000 साल पुरानी सफेद लोमड़ी का शिकार किया, उसे विश्वास था कि वो सम्राट की बांझपन को ठीक कर सकता है। इसलिए सम्राट ने सफेद लोमड़ी लाओ एर का शिकार करने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों और सैनिकों को भेजा। उसे इस बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बुढ़िया की मदद की और चला गया और बुढ़िया को पूरे रास्ते घर भेज दिया। हालांकि बूढ़ी औरत आभारी थी, उसने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया क्योंकि वो सफेद लोमड़ी थी जिसका शिकार किया गया था। अप्रत्याशित रूप से लोगों का समूह अभी अभी झील से निकला था। उसका किसी ने पीछा किया था। ये व्यक्ति वही गार्ड था जिसने ओनोमियो जी की हत्या की थी। स्वाभाविक रूप से उसने लाओ एर को पहचान लिया और उससे गोल्डन ग्रो और जेड रैबिट रोग छीनना चाहता था। जब छोटी लोमड़ी ने देखा कि उसके संरक्षक पर हमला हो रहा है, तो उसने तुरंत शोर मचाया और अनगिनत लोमड़ियों को मदद के लिए बुलाया। उसने न केवल अधिकारियों और सैनिकों को पीटा, बल्कि छोटी लोमड़ी ने गोल्डन हाउस और जेड रैबिट जी को चुराने का अवसर भी उठाया। दाता घायल हो गया था और उसी स्थान पर छोड़ दिया गया था। इसलिए बूढ़े लोमड़ी ने छोटी लोमड़ी को रोकने और उसकी देखभाल करने को कहा और पहला दृश्य घटित हुआ। छोटी लोमड़ी एक देवता में बदल गई, अपने दूसरे बेटे के साथ पहाड़ों में एकांत में रहने लगी और उसने एक प्यारे बच्चे को जन्म दिया। रिश्ते के दौरान छोटी लोमड़ी को दूसरे बेटे से भी प्यार हो गया, लेकिन अगली रात आते ही शांतिपूर्ण जीवन टूट गया। उसने दूसरे बेटे को बताया कि क्या हुआ, लेकिन दूसरे बेटे को कोई परवाह नहीं थी। वो एक लोमड़ी था और केवल यही आशा करता था कि वो रुक सकता है। लेकिन छोटी लोमड़ी अच्छी तरह से जानती है कि मनुष्य और राक्षस बहुत अलग होते हैं और यदि वे एक साथ हैं तो वो अनगिनत परेशानियां पैदा करेंगे। उसने मुंह में कलम लेकर एक विदाई कविता छोड़ी और लोमड़ी बनकर निराशा में उड़ गया। जैसे ही वो चला गया, कैबिन एक पल में गायब हो गया। केवल बच्चे जो खाना खिलाने का इंतजार कर रहे थे और सुनहरा कौवा और जेठ खरगोश बचे थे जिनके लिए हर कोई लड़ रहे थे। दूसरे भाई को आखिरकार अपनी सारी यादें वापस मिल गईं, लेकिन उसका दिल टूट गया। उसने एक के बाद एक 3 प्रेमियों को खो दिया और अंत में सब व्यर्थ हो गया। उसने एक बार फिर भगवान के सामने कपड़े पहने घास में लेट गया और प्रेम के प्रतीक चट्टान में बदल गया। छोटी लोमड़ी जुगनू में बदल गई और चट्टान के चारों ओर उड़ने लगी।